हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ क्योंकि कुछ काम पड़ गया था और आज के बाद से मैं रेगुलर वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटर राइटिंग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग यूज करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये लेटर जो होता है हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट हो गया फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है कि जिसमें हम सभी तरह के फॉर्मेट यूज करते हैं, जो सारे इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं उसको यूज करते हैं, उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर जनरली वी जस्ट राइट टू आवर फ्रेंड, sorry, generally we write to for official purpose like we use in application to principal। ठीक है, जब कभी हम एप्लीकेशन लिखना होता है प्रिंसिपल के पास वो फॉर्मल लेटर में आता है, या जब कभी हम कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो वो होता है ऑफिशियल लेटर आता है, या फिर जब कभी हम एडिटर को लिखते हैं वो आता है। ये सब होता है फॉर्मल लेटर। और एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है कि सेकेंड टाइप हो गया हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल क्या होता है कि जो अपने हम फ्रेंड्स के पास लिखते हैं या फिर रिलेटिव्स के पास लिखते हैं। ठीक है, रिलेटिव्स के पास लिखते हैं तो हम उसे इनफॉर्मल, इसमें कोई भी हम रूल्स रेगुलेशन नहीं यूज करते हैं। तो ये दो टाइप्स का हमारे पास लेटर है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन जो हम प्रिंसिपल के पास कैसे लिखते हैं। ये है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप इनके फॉर्मेट याद कर लीजिए। और ये क्या है, आपका फिक्स फॉर्मेट है, आपको सिर्फ इसमें कुछ वर्ड्स देकर आपको लिख देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्या कि टू द प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। उसके बाद हमारा टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद इसमें हम नीचे में ये देखो स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम स्कूल लिखते हैं, ये स्कूल हो गया। फिर स्कूल कौन से प्लेस पे ये लिखेंगे। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। मान लो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने एप्लीकेशन लिखा एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर लीव डैट यू कैन राइट कि आप है जो किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, लीव के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हम ये सैल्यूटेशन लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है हमारा संबोधन, कि हम किस तरह से संबोधन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर मैडम, इसको क्या बोलते हैं हम, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल मेल हैं तो सर, अगर पता है फीमेल है तो मैडम हम लिखते हैं। उसके बाद ये तो आपका फॉर्मेट है जो बिल्कुल आपको हूबहू एग्ज़ाम में लिख देना है। जैसे कि आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं तो क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, जो भी स्कूल का आपका नाम है ABC। उसके बाद आपको आगे लिखना है देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। यहाँ पे आपको लिखना है कि देयर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, कि मेरे एप्लीकेशन को आप ग्रांट कीजिए। तो ये क्या है, एक फॉर्मेट है कि जिस फॉर्मेट में आपको कुछ कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। लास्ट में फिर ये आपका क्या है, थैंकिंग यू ओबिडेंटली और आपका नेम। तो लास्ट इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये आपका एक फॉर्मेट है जो हम लिखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा
जैसे कि ओबिडेंटली नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, तो ये क्या था आपका सैम्पल, किस तरह से हम एक फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल के लिए। और एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि टू द प्रिंसिपल हमने लिखा, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना जो स्कूल का नाम है, फिर यहाँ पे हमने डेट दिया है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, तो 2 दिनों के छुट्टी के लिए। उसके बाद सैल्यूटेशन हमारे रिस्पेक्टेड सर मैडम। उसके बाद देखिए आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, जो आपको फॉर्मेट में लिखवाया है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से ग्रसित हूँ। देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान कर रहे हैं। थैंकिंग यू ओबीडियंटली, इसमें आपका पूरा का पूरा कुछ नहीं करना है, सैम्पल आपका दिया हुआ है, सैम्पल के हेल्प से आप लिख देंगे। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यूर ओबीडियंटली रवि कुमार, नाम है, क्लास 10, रोल नंबर 23। ठीक है, तो इस तरह से हम लेटर लिखते हैं बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे है क्वेश्चन है आपका, जो बिहार बोर्ड में पिछले साल और प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था पुराने पिछले एग्जाम्स में। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव एज यूर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताया है। ये वही है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 3 दिनों के लिए लीव के लिए एक पत्र लिखें, एप्लीकेशन लिखें, जिसमें आप बुखार से पीड़ित हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में डिट्टो 5 नंबर का आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल आप इसे कर लीजिए, फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको हल्का फुल्का लिख देना है, बस 5 मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग यू टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। इसका हिंदी क्या होगा कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, जिसमें पढ़ाई के प्रति रुचि के लिए उन्हें क्या करना है, एडवाइस करना है। उसके बाद है राइट लेटर टू एडिटर, एडिटर को पत्र लिखना है। ये भी अगले क्लास में पढ़ाएंगे कि क्या फॉर्मेट होता है एडिटर को पत्र लिखने का। पत्र लिखना है जिसमें आपको पोल्यूशन के बारे में, आपके एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में आपको लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तीसरा नंबर है टीसी के लिए लिखना है। पाँचवा नंबर है स्कूल फीस कम करने के लिए लिखना है। छठा नंबर है राइट लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस योगा, योगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंस वो बताना है। तो सातवां नंबर है राइट लेटर टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट पावर कट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया, जो प्रीवियस ईयर में आए थे। और ये आपका फॉर्मेट है, बिल्कुल आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से स्टार्टिंग में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके बाद स्कूल का नाम, डेट यहाँ पे, और सब्जेक्ट, और उसके बाद सैल्यूटेशन, और जो भी ये चीज़ लिख दो इस तरह से। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ये आपको लेटर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके अपना राय अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर से रेगुलर